बिकॉज आज जो है एनिवर्सरी है उस ऐतिहासिक दिन की. इन माय आईज द ग्रेटेस्ट इनिंग एवर प्लेड इन एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम. विराट कोहली 53 balls, 82 नॉट आउट, 6 fours, 4 sixes, 154 की स्ट्राइक रेट है वर्सेस आर्च राइवल्स पाकिस्तान. जबकि आपको उससे पहले वाले विश्व कप में T20 के पाकिस्तान ने हरा दिया था, हिस्ट्री क्रिएट हो गई थी. और ये वाला मैच भी आप हार ही चुके थे 8 बॉलों में 28 रन. कोई नहीं सोच सकता था कि हारिस रऊफ की हाथ में जब गेंद थी कि विराट कोहली बैक टू बैक सिक्सेस मारेंगे, फिर लास्ट ओवर में भी नवाज की बॉल पे छक्का मारेंगे, नो बॉल पे, फिर फ्री हिट पे बोल्ड होंगे और 3 रन भाग जाएंगे और उसके बाद लास्ट बॉल पे अश्विन जिता देंगे. लेकिन विराट कोहली once again proved us all wrong, and he proved why he is the undisputed king of world cricket. Yes. The ultimate leader, the ultimate chase master, and the ICC cricketer of the decade. किसी भी फॉर्मेट में कोई भी इस आदमी के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकता अपने आप को. और इस जनरेशन में चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो केन विलियमसन हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, अगर ऑल फॉर्मेट प्लेयर, ग्रेटेस्ट प्लेयर, चेज मास्टर, रन मशीन, कंसिस्टेंसी, एपिक कंसिस्टेंसी की बात होगी ना, तो एक ही इंसान का नाम आएगा, विराट कोहली. रॉबिन, अगर मेरी रिएक्शन रेडी है तो आप दिखा दीजिएगा जो मेरी रिएक्शन थी साउंड के साथ. ये कौन सा मूवी? पागलपन था जी ये दिन मेरे लिए, मैं कभी भी नहीं भूल सकता. इट वॉज द ग्रेटेस्ट ऑनर टू विटनेस दिस मैच एट दी MCG. और ये मैच जीतने के तुरंत बाद जब हमने विटनेस किया था, या जीतने के वर्ज पे ही होंगे हम लोग, जब इसने छक्के मारे थे कोहली ने और सारा क्राउड पागल हो गया था. इसका साउंड अब ऑफ कर दीजिएगा. मैं आपको ये बता सकता हूं पूरी ईमानदारी के साथ कि स्टेडियम में जितने लोग थे लास्ट के 4 ओवर से पहले ये मान के बैठे थे कि इंडिया मैच हार गया. एक ओवर आता है नवाज का जहां पर हार्दिक छक्का मारता है, उसके बाद विराट छक्का मारता है, उसके बाद हार्दिक फिर से छक्का मारता है, वहां से आप मैच में वापस आते हो. एंड में जाते जाते शाहीन शाह अफरीदी के एक ओवर में जो याद नहीं रखते लोग, विराट 3 चौके मारते हैं, नसीम के ओवर में 1 चौका मारते हैं, फिर एंड में विराट कोहली ये डिसाइड करते हैं. और दैट इज व्हाई आई लव दिस मैच एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज द ग्रेटेस्ट इनिंग ऑफ ऑल टाइम. ऑल्दो मैंने कपिल देव 175 नहीं देखा लाइव, तो वो तो किसी ने भी नहीं देखा बिकॉज उस दिन BBC की स्ट्राइक थी. लेकिन ये वाली पारी इसलिए इतनी स्पेशल है बिकॉज ये इम्पॉसिबल हो चुका था. अब मेरा और विराट वाला दिखा दीजिएगा बिना साउंड के, जब मिला था उनसे वो वाली विजुअल दिखा दीजिएगा. ये इमीडिएटली उसके बाद था, ये इमीडिएटली उसके बाद था जब इन्होंने 82 नॉट आउट मारा और हम ट्रैवल करके गए, बिकॉज यू रिमेंबर दैट आई वाज कवरिंग द वर्ल्ड कप. हम ट्रैवल करके गए एडिलेड. So he was so generous and so gracious and he treated me with such love and respect because मैं विराट की टी शर्ट भी पहनी है. तो भाई ठीक है, ये भी दिखा दिया हमने, लेकिन एक बार फुल स्क्रीन पे आते हैं बिकॉज अब मैं फुटेज नहीं, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ मोमेंट में क्या हुआ था 82 नॉट आउट जब विराट कोहली ने मारा था. आज ये रॉबिन वापस भाई 16 ओवर के बाद ना उस स्टेडियम के अंदर कम से कम ये हो गया था कि कुछ हो रहा है, दैट अब पता नहीं मैच जीतेगा कौन, बट कुछ एपिक हो रहा है बिकॉज विराट कोहली जोन में आ गया था. देखो, मैं रोहित शर्मा को कभी भी कम बैटर नहीं बोलता, रोहित शर्मा बहुत बड़ा बैटर है और मेरा फेवरेट एक्चुअली रोहित शर्मा था इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग बिकॉज आई लाइक प्लेयर्स हु जस्ट हिट द बॉल, जस्ट स्मैश इट. वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, विव रिचर्ड्स, रिकी पॉन्ट, मतलब मार रहे सिर्फ कत्लेआम मचा रहे हैं. सईद अनवर, तो मुझे बिग हिटर्स, 6 हिटर्स बड़े पसंद है, तो रोहित शर्मा फेवरेट. लेकिन ना पता क्या है, विराट कोहली इज द काइंड ऑफ मैन हु हिप्नोटाइजेस यू विद हिज बैटिंग. वो पता नहीं है उसका कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सिर्फ उसी को पता है कि उसने कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है. और उस दिन भी यकीन मानिए जितने लोग थे उस स्टेडियम के अंदर, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी एंड स्पेशली पाकिस्तानी, बस हम तो हार मान के बैठे हुए थे. तो मैं बैठा हूँ वहां पे स्टेडियम के अंदर, मैं बोला यार हार गए, मेरे रोने निकल रहे हैं कि यार ये क्या होगा, क्या. अगले दिन दिवाली थी. तो मेरे रोने निकल रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, दिवाली पे पूरे गम में बैठे होंगे, गया मैच, तो यहाँ से हाथ आ रहा है. जो पाकिस्तानी लोग पहले, क्योंकि मैं उनका मजाक उड़ा रहा था कि तुम्हें तो यार हम हरा ही देंगे, तुम कौन हो हमारे सामने, मजे ले रहे हो तो मुझे देख रहा है ऐसे कर रहा है, तो मैं लग गया यार मैच,
उसने ऐसे कह रहा है कोहली जब तक है ना, भरोसा है, मैच बचा है। कोहली जब तक, पाकिस्तानी मुझे बोल रहा है, कह रहा है कोहली जब तक है ना भाईजान, मैच आपका गया नहीं है अभी। और कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, बाय द वे आपको डर लग रहा है ना, मुझे डर लग रहा है कि ये आउट होगा तो मैं जीत गया, लेकिन अगर ये आउट नहीं हुआ मारेगा तो सॉरी टू से, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत हो जाएगा मेरा आज। तो मैं खैर उसने बोल तो दिया, मैंने बोला यार बोलना आसान है, बहुत रन चाहिए थे, लेकिन रन इतने ज्यादा चाहिए थे प्रियांशु एंड पांडे जी, इतने ज्यादा रन चाहिए थे कि मैं स्कोर बोर्ड देख रहा हूं बार बार, और मैं नीचे देख रहा हूं, मतलब हाय बेचारा यार, थोड़े से रह जाएगा, थोड़े से रह जाएगा, थोड़े, बार बार मैं स्कोर बोर्ड देख रहा हूं, 3 चौके मार दिए विराट ने, इतनी इक्वेशन कट गई। मैं बोल रहा हूं यार बहुत रन है अभी भी, बहुत रन है, नहीं होगा। फिर आता है हारिस रऊफ का ओवर, 19वां ओवर। भाई साहब पहली 4 गेंदों में हार्दिक पांड्या को हवा नहीं लग रही, 3 बॉलों पे तो उससे बॉल ही नहीं लग रही। उसने फिर शॉट मारी, विराट भागा, मैंने देखा तो मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, ये भी मुझे उन्होंने ही बताया। आप ये सोच लो कि मैं कितना उस टाइम पे मेंटली ये हो गया था कि यार ये मतलब एक तो मैं विराट को फॉलो कर रहा हूं, मैं मैच देख रहा हूं, हार्दिक ने छक्के मार दिए, उसके बाद हार्दिक से बॉल नहीं लग रही थी, हारिस रऊफ की तो लगी नहीं, निकल रही थी ना बॉल, उससे चौका ही नहीं लग रहा था, मतलब उससे टच नहीं हो रही थी बॉल, हालांकि उससे छक्के बड़े प्यारे, उसी ने अटैक शुरू करा था, लेकिन बाद में उससे बॉल नहीं लग रही थी, विराट मार रहा था। तो मैं विराट को देख रहा हूँ कि हाय भाई भगवान कुछ कर दे यार आज, ओ क्रिकेट का भगवान तू कुछ कर दे भाई आज, देख रहा हूँ कर रहा है कोशिश। अच्छा जब एंड में पहुंच गए उस बॉल के बाद, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ कि विराट ने डबल मना कर दिया। तो मैं देखा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यार शुक्र है चलो विराट के पास स्ट्राइक तो है। तो वो मुझे फिर बता रहे हैं वो स्ट्राइक इसलिए मना कर दिया डबल, उसने मतलब मना कर दिया, कहते हैं हाँ 2 थे, हार्दिक ने बॉल मारी, 2 थे, हार्दिक ने उसको, विराट ने उसको मना कर दिया कि बस अब खड़ जाओ उधर ही, काका पुत्र अब खड़े जा, मैं करूंगा, अब मेरी बारी है। टू हैव द कॉन्फिडेंस इन एन इंडिया पाकिस्तान गेम एंड टू हैव द क्लैरिटी एट दैट पॉइंट। तुझे पता भी है उस स्टेडियम, तुम घर पे देख रहे थे भाई, मैं स्टेडियम में था, तुम्हें पता है उस टाइम पे क्या हो रहा था भाई, वो इतना बड़ा क्राउड, सोच सकते हो, ठंड थी उस दिन, बारिश का फोकस था कि गेम हो नहीं सकती, बीच में बारिश हुई भी है, थोड़े दिन 5 मिनट के लिए गेम भी रुक गई, इतनी ठंड थी कि अगर आप अश्विन को, रोहित को देखोगे ना साइड लाइन पे, वो स्वेटर पहन के जैकेट लगा के यूं कर रहे थे, इतनी ठंड थी। मेरे को देखा भी उस विजुअल में, जब मैं दिखाऊं मैं जैकेट में हूं, मैं जैकेट उतार के बीच में फिर पहन लेता था कि लिटरली ठंड थी, ठीक है, उसके बीच में वो खेल रहा है। तो सारे के सारे मंत्रमुग्ध हुए हुए हैं। पाइट पाइपर की कहानी सुनी पता नहीं आपने, कि पाइट पाइपर आता है, वो एक शहर में सारे चूहे होते हैं, तो उनको वो बांसुरी बजाता है और चूहे ना उसके पीछे मंत्रमुग्ध होकर चले जाते हैं। हम सारे के सारे उसी तरीके से कि ये पाइट पाइपर था भाई विराट कोहली, वो हमें नचा रहा है लिटरली पूरे क्राउड को। क्राउड एक ही आदमी को देख रहा है कि अब क्या करेगा, सब भूल गए कि हम कहां हैं क्यों है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया मैजिकल, और वो बंदा खेल रहा है। अब उसने डबल मना कर दिया, तो मुझे पाकिस्तानी दोस्त बोल रहा है भाईजान डबल मना कर दिया उसने, स्ट्राइक ले रहा है, लेकिन वो उस टाइम पे खुश। 8 में 28, मैं स्कोर बोर्ड देख रहा हूँ, 8 बॉल में 28 रन, मतलब हाय यार थोड़े से रह जाएंगे, मैं उसको बता रहा हूँ, मतलब भाई देखो 3, हाँ उससे भी नीचे था, 3%। मैं उसको बोल रहा हूँ, वो पाकिस्तानी को डर तो लग रहा है अंदर से कि कब, लेकिन उस टाइम पे उनको पता था कि हम जीत गए। 8 पे 28 हारिस बॉलिंग, हारिस रऊफ ने जो पहली 4 गेंदें कर दी थी, उनको पता था कि हम मैच जीत चुके हैं, उनको पता था। उन्होंने बोला कोहली है, पूरी इज्जत है, जो पहले बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि यार जब तक वो आउट नहीं होगा, उस टाइम तक उनको लगा था कि मैच हम जीत चुके हैं। उस मतलब खुश था वो, क्योंकि मैंने बोला मैं स्कोर बोर्ड देख रहा हूं, मैं फिर मैंने देखा, मैंने बोला यार डबल तो बना कर दिया, लेकिन 8 में 28 कैसे मारेगा? 8 में 28 कौन मारेगा भाई? 8 में 28 का मतलब है यार ऑलमोस्ट हर बॉल पे बाउंड्री चाहिए, हर बॉल पे बाउंड्री चाहिए, नहीं तो आपको 4 छक्के यार 7 तो बाउंड्री चाहिए ही चाहिए, हर बॉल पे 7 बाउंड्री चाहिए, 8 में से 7 बॉलों पे चौके लगा ले, 4 छक्के लगा ले और 1 चौका फिर भी लगा ले, है ना, इतना इम्पॉसिबल इक्वेशन हो गई थी। और हारिस की बॉल पे तो लगी नहीं रही थी। हारिस वाज आई थिंक द बेस्ट बॉलर इन दैट वर्ल्ड कप। तो फाइनल में जाके देख हारिस रऊफ की बॉलिंग, बटलर को जो आउट किया था, क्या तेज निकलती थी यार, बाउंस मिल रहा था उसको। अच्छा जी, सब देख रहे हैं, अब दिमाग तो मेरा उस टाइम बोल रहा है कि यार नहीं होगा, लेकिन मैं विराट को भी देख रहा हूं, और शुरू में फ्रैंकली विराट के बल्ले पे बॉल लगी नहीं रहा था बहुत, क्योंकि इतनी विकेट गिर गई थी कि विराट बहुत टाइम ले रहा था, सिंगल के सर्वाइवल कर रहा था
कि किसी तरीके से इज्जत बच जाए। मैं तो रुकूं, लेकिन ऐसा लग रहा है शाहीन वाले ओवर से वो टच धीरे धीरे बाद मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, जब रोहित आउट हो गया, वो तो केएल आउट हो गया, प्रेशर शुरू में इतने आउट हो गए, अक्षर रन आउट हो गया, वो इतने आउट हो गए कि इतना प्रेशर आ गया कि हमको विराट लग रहा है यार क्या हो रहा है। रन बॉल भी नहीं था विराट, बाय द वे रन बॉल भी नहीं खेल रहा था। सो वो 3 चौके मारे तो मैं बोला कि ठीक है, लेकिन 8 पे 28 अब मैं देख रहा हूँ, मेरा दिमाग बोल रहा है कि नहीं हो सकता, दिल में हो रहा है कि यार किसी तरीके से हो जाए, कर देगा ये। भगवान जी कुछ तो करवा दो, होना है चमत्कार आज, करवा दो, कुछ होना है आज, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बस मैं खड़े होकर देख रहा हूँ। और जहां मैं खड़ा था ना वो बिल्कुल पिच के सामने था, अगर तू फिर देखेगा ना मैं बिल्कुल बैंग ऑन सामने था, जो हमारा स्टैंड था जहां पे मैं मैं स्टेडियम में कहीं भी जाके बैठ सकता था, देख सकता था, लेकिन मैंने वो चूज करा, वहां से बेस्ट दिख रहा था, बिल्कुल बैंग ऑन सामने। मैंने पूरा एमसीजी का टूर भी करा था, वहां पड़ा हुआ स्पोर्ट्स एरिया में, बहुत ही अमेजिंग वो है कि आप एमसीजी का ना एक जो उनका जो मेंबर्स जो लाउंज है उसमें अगर आप लू भी जाते हो, बाथरूम जाते हो, सो बाथरूम गए हो ना तो बाथरूम में खिड़की बनी हुई है जिसमें सीधा पिच दिख रही है, मतलब वहां पे भी यू कांट मिस द गेम। खैर वो एक ट्रिविया है। तो मैं सामने खड़ा हुआ हूं, सारा क्राउड खड़ा, मैं खड़ा हुआ, और वो बॉल आई, हारिस ने बॉल डाली, विराट ने बिल्कुल हमारी डायरेक्शन में सीधे का छक्का ठक मारा उसने, और हमने ऐसे देखा, ओ बाउंड्री पार, फट के रह गया स्टेडियम, पागल हो गए हम, जितने इंडियंस थे, जितने पाकिस्तानी थे, पागल हो गए हम, क्रेजी मोमेंट। और हम ऐसे देख रहे हैं। एंड उस छक्के के बाद प्रियांशु और पांडे जी, भाड़ में गया मैच, कोई नहीं सोच रहा रिजल्ट, नाच रहे हम। और उस बॉल से पहले हमें यह था कि अरे यार जीतेंगे नहीं जीतेंगे, उस बॉल के बाद पता क्या था, जीत हार था ही नहीं, मार विराट, ऐसे हो गए थे कि मतलब पागल हो गए थे। तो एक छक्का मारा, उस सेकंड बॉल आई हिप के ऊपर, उसने देर से मारा था, ओ जैसे कि हमें पता था, जैसे कि हमें पता था कि इस बॉल पे छक्का ही आएगा, पूरे स्टेडियम को पता। और जैसे ही वो छक्का गया भाई, मैंने उनकी शक्ल देखी, एक तो मेरी शक्ल तो चेंज ही हो गया, मेरी तो यह था कि जीत गए, उनकी शक्ल वो तो भाई ऐसे, क्या हो गया ये, वो ऐसे, और वो ऐसे में भी मान गया भाई इसको, क्या छक्के थे वो दोनों। विराट क्यों जीनियस है मैं बताता हूँ। वो 5वीं बॉल जब डाल रहा था हारिस ने, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी हल्की, अच्छा नॉर्मल कोई बैटर होता, सबसे पहला रिएक्शन क्या आता है उसका कि अगर उसने हल्की सी शॉर्ट ऑफ बॉल देखी है तो वो पुल करने जाएगा, वो मिड विकेट टारगेट करेगा, स्क्वायर लेग टारगेट करेगा। लेकिन एमसीजी का ग्राउंड, क्योंकि आपने देखा भी होगा, बहुत बड़ा ग्राउंड था, सामने की बाउंड्री सबसे छोटी थी, उस पूरे स्टेडियम में सबसे छोटी बाउंड्री सामने की छोटी थी, और स्क्वायर की बाउंड्री बड़ी थी, स्क्वायर की बाउंड्री बड़ी थी। पहला रिएक्शन आता है किसी भी बैटर का कि आप स्क्वायर लेग या मिड विकेट टारगेट करो। लोगों ने विराट ने सामने का टारगेट, बहुत लोगों ने ना बहुत डाइसेक्ट करा होगा कि कैसे छक्का मारा, क्या किया, क्यों किया। उसने इतनी रिलैक्स तरीके से दोनों शॉट खेली हैं और सामने लगाया, जो तू पहले वाले को छोड़ दे, जो तू बोल रहा है ना साइड की बाउंड्री, वो इतनी लंबी थी, बहुत बड़ी है, और तू जाके देख लेगा, अगर एफर्टलेस छक्का मारा था, उसने कुछ भी नहीं किया था, वो यूं हुआ, यूं किया, तो फ्लिक वाला यूं किया, सेकंड छक्का बोल रहा, पहले का बताता हूं पहले, लेकिन पहले सेकंड का सुन लो कि उसने यूं किया और सिर्फ विराट ने डायरेक्शन दी बॉल को, हल्का सा यूं, राइट, कोई ज्यादा पावर वगैरह नहीं दिखेगी, कितनी दूर गई, क्राउड में चली गई थी वो बॉल, क्राउड में चली गई थी। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि दैट वाज द लॉन्गर पार्ट ऑफ द ग्राउंड, वो बहुत दूर थी, वो फील्डर देखता ही रह गया। नवाज वाली तो बाउंड्री पे गिरी थी ना छक्का, फुल टॉस, वो तो फील्डर के हाथ पे लग के, 5वें वाली की बात कर रहा हूं जो सामने लगा था, उसकी बात बता रहा हूं मैं, छठे की बात कर रहा हूं पहले, कि उसने फ्लिक करा, पहले आप लंबी बाउंड्री की बात करो, उधर चलो, जो 5वीं बॉल थी ना, उस पे विराट सिर्फ उसका इंस्टिंक्ट था, वो हट गया, उसने हल्का, अगर आप जाके दोबारा देखोगे रिप्ले, तो ऐसा नहीं था कि विराट को अगर आप बोलोगे वो सोच के उसने मारी कि मैं सीधा मार दूंगा, उसने कुछ नहीं किया, उसने हल्का सा रूम बनाया, उसने मेरिट ऑफ द बॉल, जहां पे वो बॉल को मार सकता था उस टाइम में वो इतना जोन में था, इतना फोकस था कि वो एक ही शॉट बनती थी, वो शॉर्ट बॉल थी, वो ऑलमोस्ट चेस्ट हाई पे आ रही थी, यहां तक बॉल आई थी, उसने सीधे ही मार दी टेनिस बॉल की तरह। एंड सेकंड बॉल भी देखोगे उसके बाद तो वो सीधा खड़ा था, उसको पता था ऑलमोस्ट की बॉल कहां आनी है, तब तक उसने सिर्फ यूं करी है, उसने ही पिक्ड दैट बाउंड्री। फर्स्ट वन आई वुड से कि ही वाज जस्ट वेटिंग टू सी कि क्या डालेगा, ही वाज जस्ट वेट, क्योंकि वो बार-बार ना लेंथ पे डाल रहा था, सेकंड में डिसाइड करना, वो बार-बार लेंथ पे डाल रहा था और हार्दिक को बीट कर रहा था, वो बार-बार हार्दिक को बीट कर रहा था, हार्दिक से लग नहीं रही थी, हार्दिक से लग रही थी, कनेक्ट नहीं हो रही थी।
सो व्हाट विराट डिड वाज, विराट ने हल्का सा रूम बनाया. आई थिंक व्हाट ही वाज थिंकिंग वाज कि अगर थोड़ी सी ऊपर भी आई गुड लेंथ पे, इसको भी मार दूंगा सामने. और अगर शॉर्ट ऑफ अ लेंथ आएगी, रूम बना के मैं इधर भी मार सकता हूँ. व्हाटएवर सेड एंड डन, उसने उसी मोमेंट में ये शॉट मारने का डिसाइड करा. वही तो मैं कह रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ और सेकंड में सीधे मार के तबाही मचा दी. शॉट ऑफ एन एम्परर. लेकिन भाई साहब वो सामने का छक्का भाई था वो. फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैच खत्म नहीं हुआ था. 8 बॉलों में 28 हो गए, 12 आ गए, 6 में रह गए 16. 16 तो रह गए. अब मैं फिर देखूं, मैं यार मजा तो आ गया, लेकिन 6 में 16 अभी भी भी कोई जीता बहुत है. है. कोई फिर देखा नवाज, मैं बोला यार इसने पहले भी डाली हुई है, ये बुरी बॉल नहीं करता. वो बाबर आजम की कमजोरी है कि उसको कप्तानी नहीं करनी आती. कि वो बार, ये सच बात है, हर बार उसी को कि लगा. हर बार लास्ट ओवर नवाज का ही बचा, तो तू किस बात का कैप्टन है भाई. तो हर बार नवाज ने बुरा ओवर नहीं डाला. नवाज ने पहली बॉल पे हार्दिक को आउट कर दिया. था. पहली बॉल पे हार्दिक आउट, 5 में 16. विराट के पास स्ट्राइक भी नहीं है. विराट के पास स्ट्राइक भी नहीं है. फिर पाकिस्तानी, यार वो मैच अजीबोगरीब. मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि वो ग्रेटेस्ट इनिंग, मैं कपिल बाजी का नहीं देखी मैंने, 175 नॉट आउट था. वो हो सकती है वो भी इसके बड़ा ही हो, क्योंकि वो 5 आउट हो गए थे, कुछ 17 में 5 हो गए, उसके बाद कन्वर्ट किया और जिता दिया. लेकिन ये चेज में था, ये चेज में था. उसके बाद हार्दिक आउट होता है, फिर डीके आता है, फिर जी वो सिंगल निकलता है, फिर विराट छक्का मारता है नवाज को. नो बॉल वाला, वो सबसे मुश्किल छक्का वो था. बाय द वे वो था. अगर आप बोलो ना हारिस के पास स्पेस है, हारिस के पास स्पेस है, तो विराट को डायरेक्शन देनी है, विराट करेक्ट करेगा, उसी पेस से जाएगी, निकल जाएगी. लेकिन उस चेस्ट हाई फुल टॉस को सबसे लंबी बाउंड्री पे छक्का मार देना, तभी मैं बोल रहा हूं ना, वो इतना लंबा छक्का नहीं गया, उसमें फील्डर का हाथ भी लग. उसने इतनी पावर और टाइमिंग से मारा, फिर भी ग्राउंड कवर नहीं, वो ऑलमोस्ट कैच हो गया था वो. और वो नो बॉल मिलना, वो छक्का सबसे इंपॉर्टेंट था, लास्ट ओवर में छक्का आया था. एंड इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट शॉट. बहुत हाई फुल टॉस छक्का बड़े कम लोग मार सकते हैं, पूरी जान लग जाती है. वेस्ट इंडियंस मार सकते हो, वैसे तगड़े होते हैं, जैसे वो मार देगा, पोलार्ड मार देगा, रसल मार देगा, है ना. हमारे यहां से भी रिंकू मार देगा, वो नेचुरली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मार देंगे. विराट टाइमर है, विराट ने रख के मारी वहां पे लंबी पार्ट पे, उसकी चली गई, हाथ में फंसी नहीं. वो फंस भी जाती ना, रोक भी लेता छक्का, तो भी हम हार गए थे. वो छक्का ही चला गया और फ्री हिट भी हो गई. अच्छा, फ्री हिट पे अरे भाई पहली बार मैंने जिंदगी में देखा कभी कुछ ऐसा हुआ है फ्री हिट पे. अच्छा, मैं सामने देख रहा हूं मैच, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ. फ्री हिट पे विकेट पे लगी, बॉल पीछे चली गई, 3 भाग गए. मैं देख रहा हूं विराट भाग रहा है, मैं पूछ रहा हूं वाइड हो गई क्या. मैं सच्ची में पूछा, मतलब वाइड हो गई, 22 हो गया, क्या हुआ. वो साथ में पाकिस्तानी बंदे बैठे, वो कह रहे भैया भाईजान बोल्ड हो गया. मैंने बोला बोल्ड हो गया, मैंने हाँ ये तो आउट होगा. फिर कह रहे नहीं भाईजान फ्री हिट था. मतलब फ्री हिट था तो भागा क्यों है. मुझे तो रूल पीछे लगी थी ना. उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो. वो मैं तब अगेन बोलता ना कि विराट जब जोन में आता है ना, वो जो रेजर शार्प फोकस है वो दुनिया में किसी का नहीं है. उसने ईगो पे नहीं लिया कि मैं बोल्ड हो गया, उसने ये नहीं सोचा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसने बोला भाग. भागो पहले. वो तो पीछे भी नहीं गई थी बॉल, बेल्स भी नहीं गिरी होंगी, वो भागने लग गया. शाहीन को भी नहीं पता, 3 भाग गया वो, किसी को पता ही नहीं. पाकिस्तानी प्लेयर को पता ही नहीं. भाई मेरे वो 3 भाग गया यार, लोगों को पता ही नहीं चला. बेल अगर तो इस पे लग जाए, विकेट पे लग, फिटनेस क्या, प्रेजेंस ऑफ इमीडिएटली निकल गया. इमीडिएटली अगर तुम्हारे बल्ले पे ना लगे और तुम बोल्ड हो ना, 2 मिनट के तुम शॉक में होते हो कि क्या हुआ है. भाग गया. वो जैसे ही उसने देखा पीछे गई है बॉल, वो भाग गया था. वो 3 रन ले गया वो उसके ऊपर. 3 रन इन द लास्ट ओवर, सो सच इंपॉर्टेंट रन्स. देन 2 ब्रदर, क्या भाई, तो दिनेश कार्तिक डीके 2 बॉलों पे 2 रन. भाई साहब आउट हो गए, स्टंप हो गए. 1 बॉल पे 2 रन. पूरे स्टेडियम में इंडियंस की ऐसे की मतलब हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ है. और कोहली स्ट्राइक पे नहीं. हाँ, कोहली स्ट्राइक पे नहीं है और अश्विन स्ट्राइक पे. अब मैं अश्विन को देखूं कि भाई नहीं आ रहा. भगवान भरोसे, सच में बता रहा हूं, मुझे लगा मैच गया. मुझे सही में यार, आप नवाज ने उस ओवर में हार्दिक को आउट कर दिया एक बार, ऑल सेड एंड डन. विराट को बोल्ड मार दिया, चलो फ्री हिट थी, लेकिन विराट को उस जोन में बोल्ड मार दिया था उसने. मैं फिर बोलूंगा, नवाज वाज नॉट अ बैड बॉलर. बाबर आजम इज अ बैड कैप्टन. बाबर आजम इज अ बैड कैप्टन कि उसने नवाज के ओवर में चलो 3 छक्के पड़ गए थे, कुछ ना कुछ कर उसके ओवर पहले खत्म कराने थे, या कोई ऑप्शन रखना चाहिए था. उसने हार्दिक को आउट करा, उसने विराट को बोल्ड करा, उसने दिनेश कार्तिक को आउट कर दिया. और क्या करेगा लास्ट ओवर में वो, और क्या करेगा. और वो नो बॉल भी कंट्रोवर्शियल थी. हाँ, वो नो बॉल कंट्रोवर्शियल हुआ था. तो नवाज ने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी थी. अब 1 बॉल पे 2 रन में अश्विन स्ट्राइक पे है. आप बोलोगे कि यार
चलो पाकिस्तान को एज लग सकता है आपको की है, अश्विन है ना, आपको लग सकता है क्योंकि अश्विन मुझे है, तब ना सुपर ओवर की उम्मीद हो रही थी। सुपर ओवर हो सकता है, एक रन लेके आप भाग इतनी जाओगे। ठंड में अश्विन ठुठुरते हुए डबल आया कहां से है भागेगा? और पहली बॉल खेलनी है उसने, भाई वो पहली बॉल खेल रहा है, इतने 90,000 लोग देख रहे हैं एमसीजी में, करोड़ों लोग घर पे देख रहे हैं, इतना प्रेशर है, वो कहां से कर, और अश्विन ने क्या किया, वाइड करवा दी। हट गया और जो रिस्क लिया था यार, वो भाई वो पैर पे लग विराट भी जाता है हरा ना। था। पूरे हिंदुस्तान को विराट कोहली को कुछ दे ना दो, अपने बैंक बैलेंस में से ना कुछ अश्विन को ट्रांसफर करना चाहिए, बिल्कुल उस दिन के लिए। उसके अलावा ये कोई कर नहीं सकता था। पूरी दुनिया में मेरे सामने कोई आदमी लिया जो उस मोमेंट में बॉल छोड़ दे, अश्विन ने छोड़ दिया था। कोई भी लिया, बहुत काम था उस टाइम पे, वाइड छोड़ दी यार, छेड़ देता कोई ना कोई। दिनेश कार्तिक उसी बॉल पे आउट हुआ था, वो पूरा हट गया था। भाई मैं पागल हो गया, हम पागल, जब स्कोर टाई हुए हम पागल हो गए, अब तो बस किस relax। पोजीशन से आके हमने टाई कर दिया, स्कोर्स लेवल हो गए हमारा दिमाग, और विराट ने यस, अश्विन ऊपर से मैं फिर बोल रहा हूं, मैं विराट को अपनी जायदाद देने को तैयार हूं, वैसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो पारी उसने खेली है, लेकिन उससे ज्यादा अश्विन को दूं। फिनिश तो अश्विन नहीं करा, अश्विन ने आके खत्म करवाया मैच। आसान नहीं था, उसने वाइड करवा दी यार, क्या आदमी है भाई वो, साइंटिस्ट हट गया वो। नहीं यार, इंडिया पाकिस्तान गेम लास्ट बॉल, सोच अगर पैर पे लग जाती फिर अरे भाई कल्प्रिट बन जाता। मैच गया था, इन द सेंस कि उसको पता था बॉल कहां आने वाली और है, उससे He भागा just भी नहीं left जाता it। यार, वो ड्रॉ भी नहीं हो पाता। अगर तूने पहले से डिसाइड कर लिया मैं बॉल छोड़ रहा हूं, उसने दूसरी बॉल कर दी सीधी, फंस गया आप। तू ना मारेगा ना छोड़ेगा ना तेरे से लगेगी, सिंगल भी नहीं निकलेगा, तू मैच हार गया। बट ही न्यू फॉर अ फैक्ट कि वो वाइड ही हो रही है, उसने इतनी प्यारी छोड़ी है, और फिनिश का चौका देखा था, वो तो बहुत ऊपर से उठा शानदार के था, मारा। वो मिड ऑफ के ऊपर से। सिंपल, अब उसने छोड़ दी, उसको पता अब ये सीधी कराएगा, थोड़ी सी He was ready for it। हल्का सा हटा था। इतनी तो उसने बैटिंग करी हुई है, धोनी से ज्यादा सेंचुरीज है, मतलब बुरा मत मानना, टेस्ट मैचेस में सत्य है पर, है ना, कठोर सत्य है। सेंचुरी तो है, मार दिया ऊपर से, मैच खत्म हो गया। ग्रेटेस्ट इनिंग एवर प्लेड, मैं बचपन से मैचेस देख रहा हूँ, तेंदुलकर को देखा है खेलते हुए शारजा के अंदर, मैंने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को मैचेस फिनिश करते हुए देखा है, जयसूर्या को देखा है, अरविंदर डिसिल्वा, रिकी पॉन्टिंग, सईद अनवर, एवरीबॉडी यू नेम इट। हमने नेक्स्ट जनरेशन भी देखी, पहले वाली जनरेशन भी देखी, उससे पहले वाले मैचेस भी देखे। ये इनिंग जो विराट कोहली ने खेली है, ना इससे पहले किसी ने खेली है, ना ही इसके बाद कोई खेलेगा। बहुत मुश्किल है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वर्ल्ड कप, एमसीजी, 90,000 पीपल चीयरिंग, आई थिंक डिफिकल्टी लेवल इससे ज्यादा नहीं है। 8 में 28, nobody can match that। यार हारिस रॉफ जब वो ओवर करा रहा था, विराट कोहली ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने सोचा था कि 2 बॉलें बची है ना, आई हैव टू हिट 2 सिक्सेस। हाँ, वो बोला हार था। जाएंगे मैच, 2 छक्के मारने ही मारने हैं। वो ऐसा नहीं था कि भैया आप कुछ दिमाग में लेके चल रहे हो, 2 यार उसने छक्के मारूंगा ही विराट मारूंगा। ने- और इस मैं बोलूं, विराट कोहली शायद जो उसने उस दिन किया था ना, कभी वापस रिपीट नहीं कर पाएगा। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कभी वो वापस one नहीं of कर a पाएगा। मैं ये सोच रहा था कि मैंने भी इसके बारे में काफी सोचा कि क्या विराट वो ही कर सकता है, रिपीट और हो सकता है उससे बेटर तरीके से कर दे। सिर्फ एक ही आदमी है इस जो कर लेवल सकता का है। डिफिकल्टी नहीं मैं आपको होगा बता यार, रहा हूँ, बहुत बड़ा एक ही level आदमी था कर ये। सकता है, उसका नाम है विराट कोहली, और वो दोबारा भी कर उस जाएगा। दिन भी आप देखो ना, 6 पे 16 आपसे नहीं बनते अगर वो फ्री हिट पे पीछे बॉल ना वो जाता। आप छोड़ दो, कई चीजें हुई। मैं कह तो रहा हूँ उससे बेटर कर जाएगा, हाँ, वो अगर वो विराट चांस ही नहीं आखिर देगा। तक लास्ट तक वो तो आप अलग 6 चीज पे है। 16 है ना, विराट था नहीं 6 पे 16 है ना, वो हार्दिक को बोलेगा सिंगल ले, और हो सकता है उसके बाद हर बॉल पे बाउंड्री मार के खत्म कर दे। वो उससे भी बेटर तरीके से करेगा। बट अगर कोई आदमी है जो उस तरीके का चेस कर सकता है पूरी दुनिया में, वो एक ही है, विराट कोहली, और दोबारा भी कर जाएगा, कर सकता है, वो ही कर सकता है। लेकिन एमसीजी वाला जो लेवल था ना कोई डिफिकल्टी, नहीं वो कर तो खैर भाई उसके सुपर आसपास चैट का दिखा लेवल भी वो नहीं बोल होगा। जो रहे थे, हार्दिक अश्विन बता रहे थे कि विराट की पहले ही आंखों में बोल कुछ दिया। और ही दिख रहा था। विराट की आंखों में पागल कुछ हो गया दिख था रहा वो। 19वें ओवर ना, से पहले हार्दिक को बोला था था कि अब दिमाग इसके में। बड़े सबसे मेन बॉलर को जब अटैक करेंगे तो ये अपने आप पैनिक करेंगे। पागल हो चुका था वो। 18वें ओवर में ही बता दिया था प्लान। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रोहित शर्मा बहुत बड़ा बैटर है, लेकिन जब विराट जोन में आता ना, वो पता नहीं उसकी अलग ही लॉ लग जाती है भाई, वो अलग ही जोन में, फिर बस उसको देखते रहो कि अच्छा अब ये कर दिया इसने। अच्छा उस दिन जब आया था, जब वो कंफर्टेबल हो गया था, यही टेस्ट मैच में देख ले कितना मजा आ रहा था उसकी ईस्ट था यार, बैटिंग। ईस्ट था बैटिंग जब में। उसने स्टेप आउट करके छक्का मारा था, किसी को उम्मीद थी? मुझे नहीं लग रहा था। बॉलर को उम्मीद नहीं जब थी। उसने स्वीप पे चौका मारा था, किसी को उम्मीद थी? बॉलर कोई नहीं थी। जो उस दिन उसने बॉलर कवर हटा। ड्राइव, कितने दिन के बाद तूने ये वाली कवर ड्राइव देखी विराट से जो उसने मारी थी? पता नहीं कब देखी थी मैंने टेक्स्ट लास्ट। बुक सीधी खड़ाक चौका। तो विराट वंस ही इज ऑन अ रोल, cannot ओनली stop ही him. नोज व्हाट ही इज डूइंग।
एंड हमारी किस्मत खराब है कि वो लास्ट बॉल पे आउट हो गया, वरना उसकी बैटिंग देखने में जो मजा आ रहा आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपने वो इनिंग लाइव देखी इंडिया पाकिस्तान हाँ की। यार, मैं तो कह रहा हूँ मैंने बहुत अच्छे कर्म करे हैं भाई। वो इनिंग innings शायद ना जिंदगी में कोई बहुत ही अच्छे कर्म करे हैं कि मैं उस टाइम पे उस ग्राउंड में था कि मैंने ऐसी इनिंग देखी। no वो doubt, भी अगेंस्ट पाकिस्तान, unbelievable। नॉट अगेंस्ट एनी टीम, बहुत भाई बहुत साहब, ऐसे grateful knock हूँ। आ नहीं अगेंस्ट सकती। पाकिस्तान। ऊपर वाले का, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ये हो गया तेरे साथ, वो हो गया तेरे, मैं बोलता हूँ भाई बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ये इनिंग लाइव देखी है, ग्राउंड में देखी है। ऐसी बहुत inning उस बहुत- इनिंग के बाद तो कोहली और- को डिक्लेयर कर दिया था और- ऑफिशियल अब्बू पाकिस्तान, वो ऑफिशियली तो पहले से officially थे अब्बू बन ही, गया था। पहले से थे ही। और तू ये सोच कि सिर्फ इनिंग नहीं देखी, उसके बाद मैं उससे मिला हूँ, हाँ, उसके साथ गले लगा हूँ, उसके बर्थडे का केक काटा बताया, है, बताया। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करा है, उसके साथ उसके बर्थडे का केक खाया है, बातें करी है, उसकी प्रैक्टिस देखी है, उसका मेथड देखा है। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो ये तो ऊपर वाले की बरकत है भाई, इसलिए आई एम सो थैंकफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू यार। बहुत अमेजिंग मोमेंट था। सुपर